मुंबई छोड़कर उत्तर प्रदेश आए हैं, इतनी बड़ी सभा हुई है, वो भी योगी के गढ़ में, जहाँ पर जिनको कहा जाता है कि वो हिंदू राष्ट्र के द्योतक हैं, कैसे टक्कर दे पा रहे हैं? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में, हाँ, सर्वप्रथम नमो बुद्धाय, जय भीम जी। मैं चंद्रबोधी पाटिल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। आपने जैसा कहा कि मुंबई छोड़कर आपका उत्तर प्रदेश में आया, तो ये उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं है जी। ये मैं 6वीं बार आया हूँ। और आपने जैसा वो योगी जी की बात की कि उनका एरिया है और वहाँ पर आपने किया है। देखिए, हिंदू, वो तो उनका नारा है कि हिंदू राष्ट्र, लेकिन वो कभी भी यानी वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि वे हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। मेरा सवाल इतना सा था कि पूरे देश में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है या सेंटर की सरकार जिस राज्य में है वो काम कर रही है, कहीं ना कहीं बहुजनों को दबाने का काम चल रहा है। अभी 4 तारीख को गोरखपुर में 50,000 बौद्ध समाज के लोग एकत्र हुए, आज भी लगभग 10,000 के करीब इकट्ठा हुए। मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्या डर नहीं लगता योगी जी से? बुलडोजर चला देंगे घर पे आपके? खैर, महाराष्ट्र में आके तो बुलडोजर नहीं चला सकते। यूपी वालों पर रहम खाओ, इनके भी चला देंगे? नहीं, उनके इसमें भी उन्होंने क्या गलत किया उन्होंने जी भाई? हम जो है हिंदू राष्ट्र में रोड अटका रहे हो आप। भगवान बुद्ध ने जो समानता का, बंधुता का, जो मैत्री का जो संदेश दिया, करुणा का संदेश दिया, उसी को तो ये भारतीय बौद्ध महासभा लोगों के बीच में यानी प्रचार प्रसार कर रही है ना। किसी धर्म के विरुद्ध तो हमने नहीं बोला। हमने बोला क्या? यहाँ पर किसी धर्म के विरुद्ध में हम कोई बात नहीं करते, हम तो अपनी बात करते हैं। एक मंत्री को दिल्ली में कुर्सी छोड़नी पड़ गई इसी धर्म की बात करने पर। वो एक अलग चीज है कि उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी है। 1956 में 1956 से लेकर अभी तक ये पहला आपका ये हादसा है कि भाई उसको ये, नहीं तो जब भी यानी दीक्षा समारोह होता पूरे भारत में होता है, 22 प्रतिज्ञा के सिवा दीक्षा समारोह संपन्न हो ही नहीं सकता। और हम करते आ रहे जगह जगह, यानी ये तो किस रीजन लिया? क्योंकि बाबा साहब के समय, और आपको विदित होगा 22 प्रतिज्ञा लिखी हुई है, वहाँ पर प्रायकर जितने भी RSS के लोग हैं वो सब दीक्षा भूमि पे कभी भेंट देने जाते हैं, वहाँ पर वो देखते हैं, किसी का विरोध नहीं है। अब यहाँ पे दिल्ली में क्यों विरोध हुआ, कैसा हुआ, वो तो वही जाने हैं। लेकिन आज भी यहाँ पर भी हमारा दीक्षा समारोह होता है। हमने तो मध्य प्रदेश में जब मैं रहता था, बीजेपी की शासन थी, वहाँ पर 50,000 लोगों को हमने दीक्षित किया था, तो वहाँ पे किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। तो ये कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये बाबा साहब ने दिया हुआ ये 22 प्रतिज्ञा है और वो बाबा साहब का आदेश है। और जो अम्बेडकर अनुयायी है, बौद्ध अनुयायी है, उनको आदेश का पालन करना है। हम पालन कर रहे हैं, हम कौन सी नई बात कर रहे हैं? जो बाबा साहब ने बोला वही बात कर रहे हैं, समझ रहे ना? हमको भाई, और उसमें किसी को बंधन नहीं है, हम किसी को प्रेरित नहीं कर रहे। हम वहाँ पे क्या है प्रतिज्ञा, मैं यानी मेरे लिए है, स्वयं के लिए जो उपस्थित है वो प्रतिज्ञा कर रहा है, किसी दूसरे के लिए थोड़े बोल रहे हैं कि आप आओ और ये करो करके। जिनको लगता है कि ये अच्छे विचार है, उन्नति के तरफ जाने वाले विचार है, तो उसमें वो आते हैं, बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं। इधर उत्तर प्रदेश के लोगों में कुछ भ्रम की स्थिति थी कि भारतीय बौद्ध महासभा के बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी आपने अपनी चर्चा में भी कहा, जो आपने अपना वक्तव्य रखा, कि हमने लोगों को कुछ को मिला लिया है, कुछ रह गए हैं, तो क्या मामला वो कुछ दर्शकों को बताएं। जैसे राजनीति रिपब्लिकन पार्टी, वो भी बाबा साहब ने उनके कंसेप्ट था, पहले शेड्यूल का फेडरेशन, बाद में रिपब्लिकन पार्टी का आप तो हलचल देख ही रहे हैं। दूसरा हमारे समता सैनिक दल 1927 से बने थी, बाबा साहब ने फाउंडर है, तो उनके भी कितने गुट है वो भी आप जानते हैं। वैसे ही यानी बुद्धिस्ट सोसाइटी के यानी सभी गुटों में कहीं पर भी जाओ, आप किस गुट के, ये जो बात मैं सुनता था तो बड़ा दुख होता था। हम भी सुनते हैं, हमें भी दुख होता है। हाँ, दुख होता था ना, तो इसलिए हमने सर्वप्रथम मीरा ताई जी को यानी भीमराव अंबेडकर जी को साथ मिला है। 2021 में पहली जो सभा हमारी 17 अक्टूबर 2021 को मेरठ के भूमि पे, और पहली बार हम दोनों एक मंच पे आए। उसके पूर्व वो मेरे घर पर आए, उन्होंने बोला कि आपकी अध्यक्षता में हम काम करने के लिए तैयार हैं। देखिए, हम 35 साल लग गए इस बात को करने में। 34 साल वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आया तब तक, यानी उन्होंने माना ही नहीं, वो तो मान ही नहीं रहे थे ना। उनका क्या था, सक्सेशन, उत्तराधिकारी। तो बाबा साहब ने कोई परिवार के लिए तो संस्था नहीं बनाई, समझ रहे ना बाबा।
और हाईकोर्ट का क्या है मालूम है, वो रिमार्क बाबा साहब को सिर्फ परिवार के इसमें सीमित करना ये गलत है। बाबा साहब का परिवार ये करोड़ों है, उनकी जनता। वो हाईकोर्ट के जज ने लिखा है। चलिए, कुछ लोग जुड़े हैं, कुछ और आगे जुड़ेंगे। देखिए आगे क्या काम करने का आपका प्लान है? दूसरा ये जो था परवेज जी और जौनजाड़े जी अलग अलग हुए थे, वे भी हम इकट्ठा हो गए। हम तो प्रयास कर रहे हैं। अब कोई लोग बोलते हैं कि राजरत्न को क्यों नहीं लेते, हमने प्रयास किया था उनको ट्रस्टी बनाने को। उनके पिताजी जब हयात थे ना, हमने प्रयास किया था कि भाई उनको भी ट्रस्टी बनाकर आप ये करेंगे। अब लेकिन वो नहीं माने, वो बोले कि 7 में से 4 ट्रस्टी हमको चाहिए। अरे तुम्हारा कोई बुद्धिस्ट सोसाइटी में योगदान नहीं, तुम तो बामसे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सिर्फ अब ये बताइए, जापान जा रहे हैं भारतीय बौद्ध महासभा के नाम पे, कोलंबिया जा रहे हैं, कंबोडिया जा रहे हैं, प्रचार मतलब वो कर रहे हैं। तो आप जैसे 10 लोग मिलते हैं, 10 लोग एक मीटिंग लेते हैं और चैरिटी कमीशन में वो देते हैं कि भाई ये हमने ट्रस्टी नियुक्त किए हैं, और वहाँ पे आपको रिसीट मिलती है। आप कोई भी ऑफिस में जाते तो आप एप्लीकेशन देते तो रिसीट मिलती है ना, वैसी रिसीट उनको चैरिटी कमीशन में मिले, उसके बाद में कुछ भी नहीं है। यानी सिर्फ कागज पे उनके पास अगर बोलिए कि अगर आप अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है या ट्रस्टी चेयरमैन है, तो उनका कोई प्रूफ तो होना चाहिए, क्योंकि ये बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत चैरिटी कमिश्नर के अंतर्गत आती है, और उनके यानी जो अनुमति के सिवा कोई ये नहीं कर सकता। तो ये जो है, अब वो स्वयं कुछ भी बोले, बाबा साहब का पंतु करके अम्बेडकर नाम है। पहले तो वो भारत मुक्ति मोर्चा में 2014 में भी इलेक्शन लड़ा, वामन मेश्राम जी के साथ था, और एकदम आके बुद्धिस्ट सोसाइटी में वो कहेगा भाई लाइट छोड़ दो देर से भाई, बुद्धिस्ट सोसाइटी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हाँ ट्रस्टी चेयरमैन हो, तो कैसे मानेंगे भाई? 6 में से उनके घर के 3 लोग हैं। अरे रुकिए यार, इधर काम क्या करते हैं? हाँ, बैठ जाइए आप लोग। उसमें जो चेन रिपोर्ट है ना, उसमें 3 है। एक राजरत्न, उनका भाई वो कौन था, संदेश अम्बेडकर, और उसकी माता अशोक अम्बेडकर जी का निधन हुआ ना, तो उसकी माता मतलब अश्विनी, पूरा पारिवारिक घर के मतलब 3 लोग। तो ये क्या ऑल इंडिया की संस्था हो सकती है? और बाबा साहब तो परिवारवाद का विरोध कर रहे थे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तो ये कोई परिवार की तो संस्था है नहीं ना। परिवार की बोल के तो ये 34 साल कोर्ट कचहरी में रहे। जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भाई परिवार की ये संस्था नहीं है, जनता की है, तो ये परिवार लेके क्यों बैठ रहे हैं? अब वो लोग भी है, अम्बेडकर नाम उनके पीछे दिखता है और कोई पूछता नहीं। ठीक है, बहुत बड़ी चर्चा है, घंटों लग जाएंगे आपसे बातें करने तो में। हम चाहते हैं कि वो भी साथ में आ जाए। सतीश जी, आप उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मेरे को सुनने में आया कि भीड़ दुगनी आने वाली थी। कुछ लोगों ने ऐसा प्लान बनाया कि आपका कार्यक्रम सफल ना हो, ऐसा भी कुछ व्हाट्सएप पे चल रहा था, उस पर क्या कहना चाहेंगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जी जो प्रचारित कर रहे हैं वो निष्कासित हो चुके हैं जी, और फिर संस्था के कुछ लोगों द्वारा वो बनाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 4 भाग बांट दिया गया, तो जबकि एथेंटिक नहीं है। 10 दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का पत्र मेरे पास आया, उसमें प्रदेश अध्यक्ष में मेरा नाम है, सूची आई है बाकायदे स्टेटों की, उसमें भी मेरा नाम है, पूरे भारत के। अब वो कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि भीड़ कम हो, फिर भी आप देखेंगे कि जो मेरा टारगेट था, जो कि ठीक भीड़ था, हमको लगता है कि मेहनत तो सफल हुई है, दिख रही है। भाई जितनी चेयर थी ज़्यादा भर गए खाली। हाँ, तो फिर जगह नहीं था, लोग इधर उधर। सर, ये धर्म सम्मेलन है, हाँ, और ये सोसाइटी के नाम पे जो मतभेद है, इसका क्या इम्पैक्ट जाएगा जनता पर? नहीं जाएगा। देखिए, जो लोग भ्रम फैला रहे हो रही है, नहीं, जो लोग भ्रम फैला रहे हैं जगह जगह, समझ रहे ना। हम ये कह रहे हैं कि जब मैंने भीमराव अंबेडकर जी को ट्रस्टी बनाया, अब उनके लोग बोलते हैं कि ये फर्जी यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अगर मैं फर्जी हूँ तो मेरी जो नियुक्ति है वो भी फर्जी हो जाएगी, तो भीमराव अंबेडकर कहाँ से ट्रस्टी हो जाएगा? ये जो अगर नियम की बात अगर करें तो आज तो उन्होंने मेरा नाम नहीं लिखना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष करके मेरा नाम भी लिखते हैं और इधर बोलते हैं कि भाई ये यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, विरोध कर रहे। अब ये सोच तो उनकी है। देखिए, जितने व्यक्ति है उतनी सोच अलग अलग है, जिनको विरोध करना है, और उनको हमने निष्कासित किया है। अब वो जो भी बकवास करे,
वो कोई ये नहीं। और उन्होंने जो अपील किया है लोगों को नहीं आने की, तो क्या असर हुआ? असर हुआ क्या? लोग तो आए हैं। भाई जो मानेंगे वो तो आएंगे। और वो तो जिनको आना है, क्योंकि एक माह से ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछले 30 अप्रैल को ये कार्यक्रम होना था, लेकिन चुनाव की वजह से स्थगित हुआ, समझ रहे ना? नहीं तो ये 30 अप्रैल का था, तो 11 अप्रैल ये हो गया। तो उन्होंने अभी ये 4 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ, आप बोलते कि 50,000 थे, ठीक है, लेकिन वो बुद्धिस्ट सोसाइटी का कार्यक्रम नहीं था। बुद्धिस्ट सोसाइटी का वो सार्वजनिक कार्यक्रम था। आज के इस कार्यक्रम से क्या संदेश देने में कामयाब हुए हैं? क्या बिल्कुल हो गए। सभी भारतीय बौद्ध महासभा, चाहे वो दिल्ली प्रदेश की रजिस्टर्ड हो, अलीगढ़ की रजिस्टर्ड हो, आगरा की रजिस्टर्ड हो, उत्तर प्रदेश की रजिस्टर्ड हो, राजस्थान की रजिस्टर्ड हो, अब तो हरियाणा में भी रजिस्टर्ड हो गई है, क्या इन सबको एक छाते के नीचे ला पाने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, वो जो दिल्ली के जो लोग हैं, मैं जब भी जाता हूँ उनसे चर्चा होती है। और आपको एक बात बताऊँ कि जब हमारे जो चैरिटी ने मतलब ट्रस्टियों को मान्यता दी थी 24 जुलाई 1981 को, तो श्रीमती मीराबाई अम्बेडकर जी ने भारतीय बौद्ध महासभा के नाम से अलग से रजिस्टर किया था, जिसका रजिस्टर नंबर 726 था, ठीक है ना? फिर ट्रस्टियों ने विरोध किया चैरिटी के बाद, और चैरिटी ने वो जो रजिस्टर नंबर था वो जब्त किया। क्यों जब्त किया? उनका ये था कि दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब का है वो अंग्रेजी में बोला है, उसका हिंदी और मराठी जो अनुवाद है वो भारतीय बौद्ध महासभा है। जहाँ वो आप देखेंगे भारतीय बौद्ध महासभा है, बुद्धिस्ट सोसाइटी के नाम से, यानी ये जो पोस्टर वगैरह ऐसे नहीं रहते। भाई देहात में कहाँ पे अंग्रेजी में आएंगे? भारतीय बौद्ध महासभा तो ये एक ही है, और वो जब्त हो गई थी। तो इसी तरह कोई भी, चाहे उत्तर प्रदेश लिखे या दिल्ली प्रदेश लिखे, जो आप जो है ना अध्यक्ष क्या बने हुए हैं, उनसे भी मैंने बोला कि भाई अभी तो हम सबको मिलाने की बात कर रहे हैं, मजाक चल रहा है, सबको मिलाने की बात कर रहे हैं। अगर आप उससे यानी अलग मत रखते हैं तो आज ना कल आप आपके विरोध में मतलब कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय बौद्ध महासभा के नाम से कहीं पर भी पूरे भारत में रजिस्टर नहीं हो सकता। वो तो चला रहे, समझ रहे ना? तो हम चाहते हैं कि सम विचार से आपसे बैठकर अगर ये चर्चा होती है और सब मिलते हैं, ठीक है ना? उनको जो पद चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हम कोई जिंदगी भर थोड़े रहेंगे, आज रहेंगे कल दूसरा बनेगा, दूसरा ट्रस्टी चेयरमैन बनेगा, ये तो परिवर्तन है, संविधान है, वो तो संविधान है। अभी हमने ट्रस्टी चेयरमैन का 2 साल का कार्यकाल रखा है, 2 साल में कई ये हो जाते हैं। अभी हमने 7 की जगह 17 ट्रस्टी बनाए हुए हैं, और स्कीम भी बदलाई है काफ़ी। अभी ये 17 तारीख को हमारी ट्रस्टी की बैठक है नागपुर में, उसमें काफ़ी बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आएगी, और नई तरीके से हमने ये स्कीम पास करवाई है, और उसी के अनुसार यानी सबको काम करना ही चाहिए, यानी बंधनकारक है ये। धन्यवाद। चलो भाई, जितने पत्रकार बहुत बहुत धन्यवाद।